स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त, आज हम चैप्टर नंबर 8 के लिए त्रिकोणमिति का परिचय, उसके लिए वीडियो नंबर 6 देखेंगे। इस वीडियो में हम बहुत सारा सूत्र सीखेंगे और ये सूत्र याद करने का बहुत ही अचूक मंत्र दूंगा, जो कि आपको याद न कर अगर चाहिएगा भी याद नहीं करना तो आपको याद हो जाएगा। देखिएगा कैसे। मैं एक फिगर बनाता हूँ, इस फिगर की सहायता से हम बहुत सारे फार्मूला को लिखेंगे और उसको याद करना सीखेंगे और साथ ही साथ हम उसका प्रूफ भी देंगे। तो आइए मैं उसको स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पीछे की वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसी पर यह कॉन्सेप्ट पर आधारित सूत्र है। ओके, ध्यान समझिएगा कैसे बनाते हैं। देखिएगा, फिगर ये पहले भी हम बना चुके हैं, पर फिर से एक बार बना देते हैं क्योंकि इस समय भी काम आएगा। ओके, तो इस तरीके से आप फिगर बहुत बार बना चुके हैं, है ना। फिर आपको मैंने याद होगा, मैंने कहा था जितना भी सी से स्टार्ट होता है उसको उस तरफ लिख देना है। यहाँ पर क्या लिखना है, तो आंसर है कॉस थीटा लिखना है। यहाँ पर कॉट थीटा, यहाँ पर कॉसेक थीटा। ये बात पहले मैंने आपको समझा रखा है। ओके, उसके बाद इसके सामने वाले यहाँ पर हम साइन थीटा रखते हैं एंड कॉट थीटा के सामने टैन थीटा रखते हैं। ओके, कॉस के सामने सेक थीटा रखते हैं। ये बात मैंने पहले आपको बता दिया है, अंडरस्टैंड। ओके, फिर हमने कहा था दोस्त इस तरीके का कर लो, फिर ऐसे और ये ऐसे। इस तरीके का फिगर मैंने कई एक बार बताया है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, जो मैं फार्मूला प्रूफ करने जा रहा हूँ वो सेट नंबर 4 है। हमने सेट नंबर 3 तक का फार्मूला दे दिया है, अब उससे आगे बढ़ रहे हैं। तो सेट 4 में दोस्त आप हेडलाइंस बना लीजिए, घड़ी की दिशा में। अब ये क्यों लिखा तो तुरंत क्लियर होगा। पहले आप लोग स्टार देकर लिख लीजिए घड़ी की दिशा में, और उसके बाद इस फिगर को बना लीजिए और पूरी तरीके से जो मैं बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आएगा ये। ओके, ध्यान समझिएगा दोस्त। घड़ी का दिशा का मतलब क्या, जैसे आप लोग कभी घड़ी चलती हुई देखे होंगे, है ना। तो घड़ी इस तरीके से कुछ चलती है ना। ये बात तो समझ आता है, नहीं देखे तो देखिए इधर चल रही है ना, ऐसे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से घड़ी चल रही है। ओके, अब हमें यहाँ से फार्मूला लिखना है इस फिगर की सहायता से। देखिएगा मैं कितना फार्मूला लिखता हूँ। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। हम दोस्त स्टार्ट करते हैं इस साइन थीटा से। जो मैं बात बोल रहा हूँ पूरा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ साइन थीटा से, और जा कैसे रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। कैसे, ऐसे। तो याद रखिएगा। तो साइन थीटा का दोस्त फार्मूला यहाँ पर बनेगा ये कॉस थीटा बाई कॉट थीटा के। क्या समझे कि जो साइन थीटा कोई भी व्यक्ति अगर पूछे तो अगले दो अनुपात के बराबर हो जाएगा साइन थीटा। समझ आया क्या बोला, साइन थीटा किसके बराबर, तो कॉस थीटा बाई कॉट थीटा के। लिख दिया कॉस थीटा बाई कॉट थीटा। समझ आया, जो पूछे अगले दो अनुपात के वो इक्वल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे अब क्या है हमारा, तो आंसर है कॉस थीटा है। मैंने लिख लिया कॉस थीटा। अब आप बताइए किसके बराबर होगा, तो आंसर है कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा के, यही ना होगा। तो मैंने लिख दिया कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा। अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें बात करना है कॉसेक थीटा की। तो कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा, तो आंसर है सेक थीटा बाई टेन थीटा के। मैं इसका प्रूफ दूंगा, टेंशन मत लीजिए, मैं इसका प्रूफ तुरंत दूंगा। अब बात करते हैं कॉसेक थीटा की, किसके बराबर, सेक थीटा बाई टेन थीटा के। अगले दो अनुपात के बराबर कर दीजिए, आपका काम बन गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से मैं पूछूं, बताइए कि आप सेक थीटा किसके बराबर, तो क्या कहिएगा, तो अगले दो अनुपात के। तो कौन कौन, टैन थीटा बाई साइन थीटा। हो गया याद। सेक थीटा इक्वल टू किसके बराबर, तो आंसर है टैन थीटा और बाई साइन थीटा का, यही ना होगा। चलिए और एक देख लेते हैं। अब मैंने पूछा टैन थीटा बताइए, तो आपने कहा ठीक है मैं बता दिया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। हो गया काम, लिख दिया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखिएगा ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा। याद करने वाली इसमें कुछ बात ही हुई कहाँ, मैंने तो ट्रिक से सारा बताया। कैसे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। साइन थीटा हमें बताना है, और कब बताना है, जब घड़ी की दिशा में चल रहे हो तब। साइन थीटा का बहुत सारा फार्मूला दिया आपको, याद है। तो उसमें से एक और फार्मूला मिल रहा है आपके सामने, साइन थीटा। याद रखिएगा अगले दो अनुपात के बराबर होता है, यानी कॉस थीटा बाई कॉट थीटा के। लिख दिया कॉस थीटा अगले दो अनुपात के बराबर, यानी कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा के। ओके,
अगले हम बात करते हैं, उसके बाद हमने बात किया कॉसेक थीटा, अगले दो अनुपात मतलब सेक थीटा बाई टैन थीटा। उसके बाद देखिए लिख दिया सेक थीटा बाई टैन थीटा। उसके बाद मैंने सेक थीटा का फॉर्मूला निकाला तो हमने क्या पाया, टैन थीटा बाई साइन थीटा हो गया। नेक्स्ट टैन थीटा निकालना है तो अगले दो अनुपात के बराबर में देखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। हो गया यार, कुछ करना है नहीं करना है। चलिए अब मैं इसमें से कुछ फॉर्मूला को प्रूव कर देता हूं ताकि आप लोग को ये समझ है कि हाँ वाकई में ये होता है। तो तब तक इतना कॉपी कीजिए और उसके बाद जो मैं करवा रहा हूँ वो करना स्टार्ट कीजिए। आप लोग अच्छे से फिगर साथ ही साथ फॉर्मूला और उसको एक बार में ना समझ आए तो दोबारा देखिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते। ओके दोस्त, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं जो फॉर्मूला लिखा हूं यहाँ पर उसको अब मैं प्रूफ करने जा रहा हूं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि मैंने लिखा tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कैसे निकाला, मान लीजिए आप कहीं पर गए, याद नहीं है तो कम से कम तो ये अगर याद होगा ना तो फिर तो उसके बाद समझ ही रहे याद हो जाएगा ये। तो tan थीटा निकालना है तो क्या कहेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा के बराबर है। ओके, अब आप लोग अपनी कॉपी पर हेडलाइंस बनाइए कि साबित करे, ऊपर लिख लीजिएगा दोस्त, कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। चलिए अब हम इसको प्रूफ करते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसको हम कर सकते हैं। तो मैंने प्रूफ करना स्टार्ट किया, ध्यान समझिएगा। पहले मैं एक काम लिख लूँगा, चूँकि tan थीटा, ये फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। tan थीटा बराबर याद होगा, हमने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये भी एक ट्रिक बताया था। सोना चांदी तौल कब से कब, तो जब जब आप भूल जाए ना तब तक ये बात साइड में लिख लीजिए। एग्जाम में भी आप ऐसे कर सकते हैं ताकि भूल ना पाए। अब देखिएगा मैंने क्या पूछा, tan थीटा। tan थीटा कौन है, आंसर है ये है। तो क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है। चलिए मैंने लिख दिया लंब बटा आधार, नो प्रॉब्लम। ओके, फिर देखिए मैंने साइन थीटा लिख लिया। तो देखिए जो जो जरूरत है ना उसको लिख लेते हैं इधर। साइन थीटा कौन है, साइन थीटा, तो आंसर है ये है। क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है, नो प्रॉब्लम। तो साइन थीटा लिख दिया लंब बटा कर्ण, नो डाउट। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा लिख लिया तो इसका क्या होता है सर, तो आंसर है आधार अब बटे कर्ण। तो लिख लिया आधार और बटा में कर्ण, नो प्रॉब्लम। अब ये लिख लेने का फायदा क्या होगा, वैल्यू रखने में इजी होगा। ओके, लिखेंगे अब LHS इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, प्रूफ का मतलब समझ रहे हैं ना कि LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों को इक्वल लाना, प्रूफ का यही मीनिंग है। चलिए तो tan थीटा LHS पार्ट में है, नो प्रॉब्लम। अब tan थीटा किसके बराबर होता है, तो आंसर है लंब बटे आधार के। तो मैंने लिख दिया लंब बटा आधार। अब हमें RHS को भी इतना के बराबर लाना है, तो चलिए चेक करते हैं। देखिएगा ये नहीं उतारना, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। इसको उतार लेने के बाद इस वाले में जो लिख रहा हूँ उसको उतारना है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं दोस्त। अब RHS इक्वल टू, तो बताइए RHS में क्या है, तो आंसर है साइन थीटा बाई कॉस थीटा है। मैंने लिख लिया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब आप लोग बताइए साइन थीटा किसके बराबर, तो आंसर है लंब बटे कर्ण के बराबर। मैंने लिख लिया लंब बटा में कर्ण लिख लिया, नो प्रॉब्लम। फिर देखिएगा उसके बाद कॉस थीटा किसके बराबर, तो आंसर है कि आधार बटे कर्ण के बराबर। तो फिर से मैंने लिख लिया आधार और बटा में कर्ण, नो प्रॉब्लम। अब देखिएगा आप गणित पढ़ते हैं, गणित के स्टूडेंट्स हैं, तो एक बात तो जरूर जानते होंगे कि नीचे वाला से नीचे वाला कट जाता है। ये बात आपने पढ़ा है ना, कर्ण से कर्ण कट गया तो क्या बचा दोस्त, तो यहाँ पर बचा लंब बटा में, बोलिए जोर से, आधार। बहुत अच्छा, लंब बटे आधार बचा। अब इधर देखिएगा ध्यान से, LHS पार्ट में भी क्या आया था, लंब बटे आधार आया था। ओके, RHS पार्ट में भी क्या आया, लंब बटा आधार आ गया। इस बात का मतलब ये है कि मैंने इस बात को प्रूफ कर दिया कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा के। ये बात मैंने प्रूफ कर दिया। तो लास्ट में दोस्त अब आप लोग इधर लिख लीजिएगा, ये सब काम लिख लेने के बाद यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ उसको लिखिएगा, ठीक है। तो लिखेंगे अतः LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। इसलिए क्या लिखेगा, tan थीटा इक्वल टू, इसलिए tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा और बाई कॉस थीटा, तो हेंस प्रूव्ड। तो ये बात को हमने क्या कर दिया, आंसर है प्रूफ कर दिया। यानी प्रूफ कर दिया कि tan थीटा किसके बराबर, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। याद नहीं है तो क्या करेंगे, आंसर है tan थीटा पूछा, अगले दो अनुपात देखो तो साइन थीटा है और कॉस थीटा है, हो गया ये याद।
कोई डाउट है? नहीं। अगर डाउट है तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, और उससे भी ज़्यादा डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि हाँ डाउट है, मैं आपको और न्यू वीडियो आपके लिए बना करके दे दूंगा। और एक बात ध्यान समझिएगा, मैंने अभी इसको प्रूफ कर दिया, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं कि नहीं है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि अब आप लोग के लिए होमवर्क देता हूं, वो होमवर्क आप लोगों को करके मेरे को दिखाना है, ठीक है। आप लोग, मैंने एक प्रूफ कर दिया ना और 5 रह गया, उस 5 को आप लोग को प्रूफ करना है। तो इतना उतार लीजिए, मैं अब होमवर्क देता हूं, उसको करके आपको दिखाना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं बता दूं फिर से रिपीट कि इसको नहीं उतारना है, ध्यान समझिएगा, इसको नहीं उतारना है, और यहां से उतार करके इसमें जाइएगा और फिर लास्ट में इस वाले को उतारना है। ओके, चलिए अब हम होमवर्क देना स्टार्ट करते हैं। ध्यान समझिएगा, मैंने यहां पर अभी अभी कहा कि मैंने एक प्रूफ कर दिया, और जो 5 बचा है वो आप लोगों के लिए वर्क है HW में, वो आप लोगों को करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कि हाँ मैंने कर दिया, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उस फोटो को भेज दीजिएगा बना करके, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये समझ आए कि हाँ मेरे को इतना क्वेश्चन मिला है, मैं हटा हूँ। ओके, चलिए अब हम और आगे क्वेश्चन, मतलब और आगे मैं सूत्र बताता हूँ। अब देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, प्रूफ कैसे करें, बहुत लोगों को डाउट होगा तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। जैसे मैंने पीछे वाला किया ना, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सेम वैसे ही करना है। पहले साइन थीटा जिसके बराबर होता है लिख लीजिएगा, कॉस थीटा जिसके बराबर होता है लिख लीजिएगा, कॉट थीटा जिसके बराबर होता है लिख लीजिएगा। फिर मैंने याद होगा आपको कि LHS से चला था तो लिखिएगा LHS इक्वल टू साइन थीटा जिसके बराबर होता है लिख लीजिएगा। फिर लिखिएगा अब RHS इक्वल टू, उसके बाद ये वाला भाग लिख लीजिएगा। फिर इसका जो फॉर्मूला होता है लिखिएगा और कटाइएगा तो आप पाइएगा कि LHS भाग RHS भाग के बराबर आ गया। चलिए दोस्त, अब हम बात करते हैं सेट नंबर 5 की। सेट नंबर 5 में हम और भी कुछ फार्मूला आपको सिखा रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ध्यान से समझिएगा, पहले आप अपने कॉपी में स्टार देकर लिखिए घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। अब स्टार बनना है ना तो स्टार देकर लिखिए, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, हमने क्या थोड़ी देर पहले होमवर्क दिया है, उस 5 को बना करके तो दिखाना ही दिखाना है। इसमें भी मैं 5 दूंगा आगे चल करके होमवर्क, और एक मैं प्रूफ करूंगा और बाकी को आपके लिए छोड़ दूंगा। और नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, समझ ही रहे, बना तो ठीक, नहीं बना तो उससे भी ठीक, क्योंकि मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, ध्यान समझिएगा, इधर हमें अब क्या करना है कि अब चलना है घड़ी की विपरीत दिशा में। फिर से घड़ी दिखाता हूँ, घड़ी ऐसे चल रही है तो ये घड़ी की दिशा हुई, घड़ी की विपरीत दिशा मतलब उल्टा, ऐसे चलेंगे, यानी अब ऐसे चलेंगे। फिर से फिगर बनाइएगा, फिगर फिर से बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि बार बार फिगर बनाइएगा तो आपको खुद याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा। अब ऐसे बनाया अपने फिगर, ओके। अब फिर से यहाँ से अगर मैं कहूँ, अगेन मैं साइन थीटा से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला बताइए दोस्त, तो ये आज के बाद याद रखिएगा। हम जब घड़ी की दिशा में चल रहे थे तो ऐसे बोल रहे थे कि 2 अनुपात के बराबर होगा, बोल रहे थे ना, लेकिन अब मैं, सुनिएगा इधर ध्यान से, अब मैं चूंकि ऐसे आ रहा हूँ इस कारण से अब इस तरफ के 2 अनुपात के बराबर होगा। बात समझ आया? यानी साइन थीटा किसके बराबर, तो आंसर है tan थीटा बाई सेक थीटा के बराबर। फिर से साइन थीटा किसके बराबर, tan थीटा बाई सेक थीटा के बराबर। tan थीटा किसके बराबर, तो अगले 2 अनुपातों के बराबर। तो लिखेंगे क्या, सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा। सेक थीटा किसके बराबर, तो आंसर है अगले 2 अनुपात के बराबर। इसी तरीके से फॉर्मूला हम बना रहे हैं, ठीक है। चलिए बताइए साइन थीटा किसके बराबर, तो आंसर है tan थीटा बाई सेक थीटा के बराबर। तो लिख लिया tan थीटा बाई सेक थीटा, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट फॉर्मूला, tan थीटा किसके बराबर, तो आपने बताया कि सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा के बराबर। लिख लिया मैंने सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा के बराबर, नो प्रॉब्लम। उसके बाद मैंने आपसे पूछा कि सेक थीटा बताइए, तो आपने कहा कि ठीक है कॉसेक थीटा बाई कॉट थीटा कर लो, हो गया काम। तो कॉसेक थीटा बाई कॉट थीटा, देख रहे हैं ना कितना फार्मूला बन रहा है और कितना आसानी से बन रहा है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ फार्मूला ऐसे सिखाऊंगा कि आपके इसमें चला जाएगा, एकदम आपको भेजा में भेज करके ही मानूंगा मैं। अब देखिएगा ध्यान से, अब मेरे को क्या निकालना है, कॉसेक थीटा, सिंपल। कॉसेक थीटा कैसे निकालिएगा, तो आंसर है कॉट थीटा बाई कॉस थीटा के। ओके, बोलिए कॉट थीटा बाई
कॉस थीटा, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हम इधर कॉसेक थीटा निकाल लिया, अब क्या निकालते हैं? तो आंसर है कॉट थीटा इक्वल टू, बोलिए, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कॉस थीटा। तो सिंपल कॉस थीटा किसके बराबर? तो आंसर है साइन थीटा बाई टेन थीटा के बराबर। लिख लिया, साइन थीटा बाई टेन थीटा के बराबर हो गया। देखते हैं ना, एक फिगर की सहायता से मैं कितना फॉर्मूला बना रहा हूं आपको, अलग अलग कॉन्सेप्ट दे दे करके। तो आप इस जितना भी हमने फॉर्मूला लिखा फिगर सहित इसका अच्छा से अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको अच्छा से नोट करिएगा तभी आपको ये समझ आएगा। और अपने से समझ के लिखना है, ना कि छाप लीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और समझिए कि कैसे कैसे मैंने बोला, और खुद से लिखिए। देखिए आपको मतलब खुद याद हो जाएगा। चलिए अब मैं इसका प्रूफ करना स्टार्ट करता हूँ, तब तक आप इसको अच्छे से उतार लीजिए। चलिए अब स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या फिर अच्छे से उतार लीजिए, मैं अब इसको प्रूफ करता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पर जितना फार्मूला लिखे हैं उसका प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग, एक मैं कैसे कर रहा हूँ और इसी के आधार पर आप लोग हर एक फार्मूला का प्रूफ कर सकते हैं। बस एक कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत है, उसके बाद आप लोग इजी में कर सकते हैं। अगर मैं छोड़ भी दूँ ना तो आप लोग कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने पीछे वाला जो सेट नंबर 4 पढ़ाया था उसमें सिखा दिया है। सेम वैसे ही काम इसमें भी करना है, पर फिर भी मैं एक कर देता हूँ। देखिएगा, तो अपने कॉपी पर स्टार देकर लिखिए, साबित करें कि कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉपी पर नोट कर लिए आप। अब कॉपी कलम नीचे रख दीजिए और इधर ध्यान से देखिएगा। हमने यहाँ पर प्रूफ करना है हमें कॉट थीटा किसके बराबर? तो आंसर है कॉस थीटा बाई साइन थीटा के बराबर। कैसे करें सर? तो आंसर है, देखिएगा, सबसे पहले लिख लीजिए, चूंकि कॉट थीटा नहीं याद है तो आपको क्या बताए हैं, पढ़िए कविता पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल, सोना चांदी तौल, कब से कब। हो गया याद। मैं बार बार ये लिख देता हूँ क्योंकि आप लोग को याद रखे, आप लोग को ये माइंड में सेट हो जाए कि हाँ ये बार बार लिख रहे हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हमें क्या पता लगाना है? तो कॉट थीटा ढूंढिए। कॉट थीटा किधर गया? तो आंसर है ये होता है कॉट थीटा। ये तो याद रखना होगा, इसमें तो कोई ट्रिक नहीं है, ये तो याद रखना होगा आपको। तो कॉट थीटा किसके बराबर? तो आंसर है आधार अब बटे लंब के बराबर। तो चलिए मैंने कर लिया कॉट थीटा आधार अब बटा लंब, नो प्रॉब्लम। अच्छा, फिर लिखेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या है? ये वाला कॉस थीटा है ना? तो किसके बराबर? तो आंसर है आधार अब बटा कर्ण के बराबर। तो मैंने लिख लिया आधार अब बटा कर्ण, नो प्रॉब्लम। एंड साइन थीटा, तो आंसर है साइन थीटा कौन है? तो ये वाला है। तो लंब बटे कर्ण के बराबर मैंने लिख दिया इधर लंब बटा में कर्ण। कोई डाउट नहीं है। अब मैंने क्या किया कि अब चलेंगे, अब LHS इक्वल टू, तो LHS कितना है दोस्त? तो आंसर है कॉट थीटा है। तो मैंने लिख दिया इधर कॉट थीटा, नो प्रॉब्लम। अब बताइएगा कॉट थीटा किसके बराबर है? तो आंसर है आधार बटे लंब के बराबर। तो मैंने इधर लिख दिया आधार बटा में लंब। कोई डाउट है? नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं RHS। अब फिर से लिख देते हैं, अब RHS इक्वल टू, बताइए RHS में क्या है? तो आंसर है कॉस थीटा बाई साइन थीटा है। तो मैंने लिख दिया इधर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कोई डाउट नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्त आगे। देखिएगा, ये उतार लेने के बाद यहाँ से उतारना है अब, ठीक है, ओके। अब बताइए दोस्त कॉस थीटा किसके बराबर? तो आंसर है किधर गया? आधार बटे कर्ण के बराबर। तो मैंने लिख दिया आधार और नीचे कर्ण, नो प्रॉब्लम। फिर क्या देना है? तो बटा देना है, बटा लगा दिया। फिर मैंने पूछा साइन थीटा बताइए, तो आपने बताया लंब बटे कर्ण होता है, लिख दिया लंब बटा में कर्ण। फिर से कर्ण कट जाएगा, तो क्या मिला? आधार और नीचे क्या मिला? तो आंसर है लंब। अब देखिएगा ध्यान से, इधर मैंने जब सॉल्यूशन किया तो LHS पार्ट भी आधार बटे लंब के बराबर मिला और RHS पार्ट भी आधार बटे लंब आया। इस बात का मतलब ये हुआ कि हमने प्रूफ कर लिया कि जो कॉट थीटा है वो बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा के। तो लास्ट में लिखेंगे अतः LHS इक्वल टू RHS। इसलिए क्या दोस्त? तो आंसर है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये रहा दोस्त प्रूव्ड।
तो देखा ना आपने मैंने कितना आसानी से इस क्वेश्चन का प्रूफ किया। तो सेम ऐसे ही मैं आपको 5 और होमवर्क दे रहा हूं और आप लोग भी करके उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा, ठीक है। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको 5 और होमवर्क देता हूं, तब तक इतना उतार लीजिए। ओके दोस्त, मैंने आपको यहाँ पर और 5 होमवर्क दिए हैं। आपको देखिएगा ध्यान से, ये वो होमवर्क है और ये प्रूफ करके आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, मैं हटा हूँ। ओके, और समझ रहे हैं इसका कैसे करना है, जैसे मैंने किया थोड़ी देर पहले और या फिर सेट जो मैंने किया था ना 4, उसमें जो जैसे किया एकदम उसी तरीके से आप लोग प्रोसेस अपनाइएगा, आपका प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ का मतलब भी क्लियर है। LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों को इक्वल लाना ही कह सकते हैं कि आप प्रूफ कर दिए, अगर इक्वल आया तब, और हमेशा इक्वल आएगा अगर आप अच्छे से करिएगा तब, ठीक है। बस आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बनाना, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगला जो क्लास होगा ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इसलिए आप लोग नेक्स्ट क्लास देखना भूलिएगा मत। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरीके का वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।